नमस्कार साथियों, आज महाभारत की नगरी धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में पहुँचे हैं और कुरुक्षेत्र में आज आपको भगवान श्री कृष्ण के दर्शनों के साथ साथ बिरला मंदिर के दर्शन करवाते हैं, जो कि ब्रह्म सरोवर के बिल्कुल पास है। आने का रास्ता जो रहेगा वो आप दिल्ली या चंडीगढ़ से जैसे आएँ, NH1 पीपली कुरुक्षेत्र से आप टर्न लेंगे अंदर की तरफ। लगभग 8 किलोमीटर अंदर आते ही आपको जाट धर्मशाला के पास बिरला मंदिर के सुंदर दर्शन होंगे। आइए आपको मंदिर के दर्शन करवाते हैं। साथ में ये आप देख रहे हैं रेड और येलो कलर में बना हुआ बिरला मंदिर, जिसके अंदर आते ही आप लोग देखेंगे भगवान कृष्ण की प्रतिमा के दर्शन आप करेंगे। और इस प्रतिमा के साथ ही वैसे कहा जाता है कि इस मंदिर को जो है संगे मरमर इत्यादि से बनवाया गया है और यहाँ पे श्रद्धालुओं का जमावड़ा जो है वो हर पल लगा रहता है। मेरे पीछे बिरला मंदिर के आप दर्शन कर रहे हैं। आइए आपको अंदर से मंदिर के दर्शन करवाते हैं और साथ में जानते हैं बिरला मंदिर कुरुक्षेत्र का रहस्य। 1952 में जुगल किशोर बिरला जी के द्वारा इस मंदिर का निर्माण संगे मरमर पत्थर से करवाया गया था, ताकि भगवान विष्णु को एक विशेष उपाधि इस मंदिर के अंदर दी जाए। जैसे आप मंदिर के अंदर आते हैं, साथ में ये वर्ल्ड स्टोन मैप आपको देखने को मिलेगा और साथ में भगवान हनुमान जी की ये सुंदर प्रतिमा और ये सामने हमारे प्रभु विष्णु जी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन इस समय आप कर रहे हैं। 1952 में वाइट पत्थर से बना हुआ ये बिरला मंदिर जुगल किशोर बिरला जी के द्वारा बनाया गया था। स्टार्टिंग में इसका नाम गीता मंदिर रखा गया। साथ में यहाँ के जो एक रथ है उनके दर्शन भी आपको करवाते हैं और साथ में ये अलवर से आई हुई पूरी संगत है। जो अलवर से आए हैं पुरुष जो हैं वो वाइट ड्रेस में हैं और महिलाएं रेड ड्रेस में हैं। पूरी तरह से भक्ति में ये लीन हैं, भक्ति में रंगे हुए हैं। तो ये लंबी कतारें जो हैं सभी अलवर से आए हुए श्रद्धालुओं की हैं। ये मेरे साथ आप श्रद्धालुओं को देख रहे हैं। आइए आपको आगे मंदिर के दर्शन कराते हैं। और ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये वो विशाल रथ है जिस पर भगवान श्री कृष्ण सारथी की भूमिका में थे और अर्जुन योद्धा की भूमिका में थे। महारथी कहलाए अर्जुन और इसी रथ पर बैठ कर के उन्होंने पूरे महाभारत को जीता है। हालांकि जो ये रथ है ये पूरे संगमरमर का बना हुआ है, केवल एक उस रथ का एक चित्र बना रखा है इन्होंने, उस रथ के आकार का बना रखा है कि जो महाभारत में लड़ा गया युद्ध था उसमें जो श्री कृष्ण जी थे वो अर्जुन के सारथी थे और उसी तर्ज पे इसको बनाया गया है। आइए एक और आपको ऐतिहासिक चीज़ दिखाते हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से बिरला मंदिर जो है वो फेमस है। ये मंदिर के चारों कोनों के ऊपर आपको ये पिलर्स मिलेंगे। जैसे पिलर मेरे सामने है, एक पिलर वो अगर आपको दिख रहा है तो वो पिलर है ये, और एक पिलर वो सामने है। ये चारों कोनों के ऊपर आपको पिलर्स मिलेंगे और इन पिलरों का कोई विशेष महत्व तो नहीं है, लेकिन ये है कि इन्होंने इस मंदिर की पूरी बाउंड्री को इन पिलरों के सहारे से बांटा हुआ है कि यहाँ से ये पिलर हैं और इन पिलरों के अंदर ही ये पूरा मंदिर जो गिना जाता है। बिरला मंदिर है, भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। और आइए जो इसका मेन खेल है, जो मेन किस्सा है, आपको वो दिखाते हैं कि बिरला मंदिर क्यों फेमस है। कुरुक्षेत्र में बिरला मंदिर को विशेष जगह क्यों दी गई है। महाभारत में इसका अपना एक महत्व है और उसी महत्व के बारे में बात करते हैं। तो देखिए मेरे साथ ये संगत है जो अलवर गोविंदगढ़ से आई है और पूरी तरह से भक्ति में लीन है। जो हमारे दादाजी हैं उन्होंने हाथ में ध्वजा उठा रखी है और साथ में जो और भक्तजन हैं वो भी साथ में हैं। आइए इनसे बात करते हैं। तो आपको कितने दिन हो गए यहाँ पे आए हुए? आज कल 20 तारीख में है, आज 21 हो गई। अच्छा, 2 दिन हो चुके हैं। तो आपने अभी क्या क्या देखा और क्या क्या देखना बाकी है? अभी तो आए बस ये देखा, कुंड पे स्नान किया। अच्छा, ब्रह्म सरोवर पे स्नान कर लिया। जी सर। उसके बाद अभी आप लोगों ने वो भी देखना है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था, ज्योति सर भी जाना है। तो इनको 1 दिन हुआ है आए हुए और अभी इन्होंने शुरू किया है, बिरला मंदिर शुरू किया है और पावन पवित्र
सरोवर के अंदर इन्होंने स्नान किया है। स्नान के बाद आगे की जो इनकी यात्रा रहेगी वो पूरा का पूरा कुरुक्षेत्र जो है ये विजिट करेंगे और इसके बाद दुनिया का जहाँ सबसे पहला काव्य रचा गया था उसके दर्शन करने भी ज्योतिषरीय जाएंगे। ठीक है जी, मिलते हैं आपसे, ज्योतिषर में दर्शन होंगे आपके। जय माता। जय माता की। तो आइए, मैं बता रहा था कि जो हमारे साथ महाभारत का जो विशेष महत्व है बिरला मंदिर को लेकर के कि वो क्या है। मेरे सामने आप लोग देख रहे होंगे कि मेरे बिल्कुल पीछे ये एक ऐसा बिल्कुल देखने में लग रहा है कि एक घंटा है और वास्तव में ये घंटा है महाभारत के भीष्म पर्व में इसका वर्णन मिलता है। ये ऐरावत हाथी के गले का घंटा है जो यहाँ पे रखा हुआ है। जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि महाभारत में 18 अक्षौणी सेना जो है वो अपने अपने मैदान में आ चुकी है, सज्जो सामान के साथ आ चुकी है, लड़ने के लिए तैयार है, केवल एक शंख फूकने की देर है, जैसे ही शंख फूका जाएगा तो महाभारत का युद्ध शुरू हो जाएगा। लेकिन उससे पहले भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि महाभारत के बीचों बीच टटीरी के अंडे, टटीरी एक पक्षी होता है, उसके अंडे जो हैं वो महाभारत के युद्ध के बीचों बीच 5 अंडे रखे हुए हैं और 5 अंडे जो थे वो 5 पांडवों का प्रतीक थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इनकी सुरक्षा करना बड़ा ज़रूरी है। तो अर्जुन ने अपना एक तीर छोड़ा और तीर से जो इंद्र के ऐरावत हाथी हैं उनके गले के घंटे पे लगा और गले का घंटा जो है वो टूट करके उन अंडों के ऊपर गिरा। तो ऐसा माना जाता है इतिहास के अनुसार कि ये जो अंडे हैं, जो घंटा है वो ये वही घंटा है और इसके नीचे जो थे वो टटीरी के अंडे थे। ये उस समय की बात है, आज से लगभग 5000 साल पहले की बात है कि 5000 साल पहले यहाँ पे यानी कि वो घंटा रखा गया होगा और उसके नीचे जो थे वो टटीरी के अंडे थे। जब तक वो टटीरी के अंडे सुरक्षित रहेंगे तब तक 5 पांडव सुरक्षित रहेंगे और ऐसा माना गया है कि 18 दिन तक ये ऐरावत हाथी के गले का घंटा उन अंडों के ऊपर रखा रहा और वो अंडे सुरक्षित रहे और जैसे ही वो अंडे सुरक्षित थे तो वैसे ही महाभारत के युद्ध में 5 पांडव भी सुरक्षित थे और 5 पांडवों ने विजय हासिल की। ये वही घंटा है जिसकी वजह से बिरला मंदिर का इतिहास है और बिरला मंदिर को कुरुक्षेत्र के अंदर जगह दी गई है, बिरला मंदिर को माना गया है। आइए आगे चलते हैं। आइए इस विशेष रथ के आपको दर्शन करवाते हैं जिस पर भगवान श्री कृष्ण सारथी की भूमिका में थे और अर्जुन महारथी की भूमिका में थे। और ये जो इस रथ के ऊपर हैं ये श्लोक लिखे गए हैं क्योंकि इसको पहले गीता मंदिर के नाम से जाना जाता था। गीता मंदिर क्यों इसका नाम रखा गया? क्योंकि गीता के 700 श्लोक इस मंदिर के अंदर लिखे गए हैं। ये आप भगवान कृष्ण के रथ के दर्शन कर रहे हैं जिनके अंदर 4 घोड़े हैं। पहले घोड़े का नाम है सबैया, दूसरे का सुग्रीव, तीसरे का मेघपुष्प और चौथे का बलाहक। ये वो हैं जिन्होंने पूरे महाभारत युद्ध के ये साक्षी बने हैं और लास्ट में आकर के ये युद्ध जब पांडवों ने जीता और जीतने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि आप रथ से नीचे उतर जाएं। अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। रविंद्र भारत 108